अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए जल्द समाअत करने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। हमजा शहबाज समेत लीगी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ से जाती मुआलिज को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया। बैंकिंग कोर्ट को मुकदमा कराची से रावलपिंडी मुंतकिल करने का इख्तियार ही नहीं। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद के 2 बेटों ने भी बैंकिंग कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया। लाहौर मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना दूसरे रोज भी जारी। मॉल रोड पर ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट्स फराहम कर दिए। पंजाब भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए धरना दे रखा है। कराची में तारिक रोड पर रेंजर्स और डाकुओं में मुकाबला। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी जाँ बहक, मुबैना डाकू समेत 2 अफराद जख्मी। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है शहरी रब नवाज डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। फायरिंग के तबादले में एक रेंजर्स एहलकार भी जख्मी। दूसरी जानिब कराची के इलाके सच्चल में डकैती मजाहमत पर नौजवान जख्मी। न्यू कराची और साइट ए में भी फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। रेंजर्स से मुकाबले में जख्मी मुलजिम एहसान इलाही बरतरफ पुलिस एहलकार निकला। फिरोजाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिम एहसान इलाही को जुराइम में मुलविस होने पर महकमे से निकाला गया था। जाँ बहक रब नवाज का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मौत छोटे पिस्तौल की गोली सर में लगने से हुई। मैयत वरसा के हवाले। रब नवाज के अहले खाना का जिना अस्पताल में एहतजाज। हुकाम से इंसाफ की अपील। सानेहा न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले पाकिस्तानी सुहेल शाहिद की गायबाना नमाज जुनाह लाहौर शालीमार बाग में अदा की जाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। यूरोप फिर गोलियों से गूंज उठा। हॉलैंड की ट्राम में खून की होली। यूट्रैक्ट में मुसल्लह शख्स की ट्राम में अंधाधुंध फायरिंग। 3 अफराद हलाक, 9 जख्मी। मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। 37 साला तुर्क शहरी है। पूरे मुल्क में हाई अलर्ट। मसाजिद खाली कराकर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। स्कूल्स भी बंद। ट्राम सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आज़म ने काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। आलमी बैंक का पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। आलमी बैंक की मंसूबों में माली मुआवनत की यकीन दहानी। कहा मंसूबों की तकमील में फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। इमरान खान का आलमी बैंक के वफ्द की पेशकश का खैर मकदम। बोले पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए आइडियल मुल्क बन चुका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। लाहौर एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 4 अप्रैल तक की तौसी। अदालत आने वाली सड़क को कंटेनर्स लगाकर बंद रखा गया। उधर नैब ने आशियाना केस में भी शहबाज शरीफ की जमानत चैलेंज कर दी। गैस के बिलों से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। इजाफी गैस बिल्स वापस होंगे। वज़ीर आज़म का वज़ारत खजाना को 50 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म। बिलों की इजाफी रकम मरहलावार वापस की जाएगी। जून तक तमाम इजाफी रकम वापस कर दी जाएंगी।
लेस्को ईस्टर्न सर्कल का बिजली चोरों के खिलाफ नाइट ऑपरेशन। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में फैक्ट्री में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, मालिक गिरफ्तार। फैक्ट्री में 8 लाख यूनिट से ज्यादा की बिजली चोरी की गई। अहम खबर से सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए जल्द समाअत करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज ही की जाएगी। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा वक्कास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वक्कास अहमद, कहिएगा कब शुरू होगी इस केस की समाअत? जी बिल्कुल है ना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सजा मौक़ी से मुतल्लिक दरख्वास्त पास करेगा। मुस्लिम लीग नून वकास से भी राबता करेंगे। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए जल्द समाअत करने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा और हमजा शहबाज समेत बड़े लीगी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत की जाएगी। नवाज शरीफ की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए जल्द समाअत करने की इस्तदा की थी। वकास अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, कहिएगा कब से आगाज होगा समाअत का? वकास अहमद से भी राबता करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज की जाएगी। नवाज शरीफ की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए जल्द समाअत करने की इस्तदा की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की रावलपिंडी मुंतकिली के मामले पर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्त पर समाअत आज की जाएगी। आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बैंकिंग कोर्ट को मुकदमा कराची से रावलपिंडी मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद के 2 बेटों ने भी बैंकिंग कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्तों की समाअत करेगा। पंजाब असेंबली के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना आज दूसरे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का सर्विस स्ट्रक्चर, पेंशन और रेगुलर करने का मुतालबा। धरने के बाद स्मॉल रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। पंजाब असेंबली के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना आज दूसरे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का सर्विस स्ट्रक्चर, पेंशन और रेगुलर करने का मुतालबा सामने आया है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा साकिब सलीम बट हमारे साथ मौजूद है। साकिब, बताइएगा अभी तक मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जा सके इनके साथ? जी बिल्कुल हिना, आज तकरीबन 24 घंटे जो है वो गुजर चुकी हैं। दूसरे रोज में लेडी हेल्थ वर्कर का धरना जो है वो जो हो चुका है। मुज़ाकरात कल इनकी हुकूमती टीम के साथ हुए थे, लेकिन वह नाकाम साबित हुए क्योंकि हुकूमत का ये कहना था कि हम इनके तमाम मुतालबात को मान लेते हैं। लेकिन जो उनकी सूबाई सदर है लेडी हेल्थ वर्कर की रुखसाना अनवर, उनका कहना था कि हुकूमत हमारे अगर मुतालबात तस्लीम कर रही है तो उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दें। लेकिन हुकूमत जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो उन हुकूमती जो डील है उसको तस्लीम नहीं करते। उनका ये कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलेगा, हमारे बुनियादी मसाइल हैं, बेसिक मसाइल हैं कि लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की जो है बेसिक स्केल जो है उसको 14 किया जाए, लेडी हेल्थ वर्कर की 7वें स्केल में किया जाए और उनके जो ड्राइवर हजरात हैं उनको 6ठे स्केल दिया जाए। लेकिन इसके साथ जो इनकी दीगर मसाइल है बुनियादी और सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से, तो उनका कहना है कि हुकूमत हमारे तमाम मुतालबात ज़बानी कलामी मानने को तैयार है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन करने को अभी हरगिज़ तैयार नहीं है। क्योंकि सेक्रेटरी जो हेल्थ है उनके साथ भी इनकी जो है बातचीत कल गुज़श्ता रात को हुई, लेकिन उसमें वो सिर्फ हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करी, जिसकी वजह से ये नहीं जायज़। उनका कहना है अगर हुकूमत को हमारे तमाम मुतालबात जायज़ लगते हैं और वो उसको तस्लीम भी कर रहे हैं तो उस वजह से जो है उसको नोटिफिकेशन जारी करें ताकि वो अपने घरों को जाए। लेकिन जराये के मुताबिक लेडी हेल्थ वर्कर के जो प्रोटेस्ट है उसमें जो नोटिफिकेशन है वो अभी हुकूमत 15 रोज के बाद जो है जारी करने पर आमादा है। अभी ताहाल हुकूमती प्लान में शामिल नहीं है कि उनको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन यहाँ इनका ये मौका है कि अगर हमें नोटिफिकेशन की कॉपी मिलेगी ठीक है तो तभी हम जाएंगे। धरना जारी रहे। साकिब, ये कहिएगा कि धरने के बाद स्मॉल रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई होगी, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जो है दूसरे रोज
होने की वजह से कल भी सुबह ये आए थे और आज दूसरा दिन है। कल सुबह भी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था और आज भी सेम ये सिचुएशन है, लेकिन आज थोड़ी सी बेहतरी इसमें ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने जो है बेहतरीन जो है वो रोड्स के तरफ माल रोड के चारों तरफ में जो डिवर्शंस थी वो दे दी है। कादरी चौक में, फ्लैटिस, रीगल चौक में जो है उनके मुतबादिल रूट दे दिए गए हैं, लिहाजा जिसकी वजह से आज खासा कोई इतना दबाव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा था एकदम यहाँ पर आगे और मेन ट्रैफिक मेन रोड के ऊपर थी, तो उस वक्त खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था, शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा था। आज भी मुश्किलात जरूर है, ट्रैफिक का दबाव जरूर है, लेकिन उसकी डिवर्शंस दे दी गई हुई हैं, जिसकी वजह से शहरी अपने जो है स्कूल, कॉलेजेस वगैरह और माल रोड जो मेन अहम शहराया है, यहाँ पर दफातर और दुकानें बहुत ज़्यादा, तो ताजर बरादरी को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना है, काफ़ी लंबी कतारें जो है वो बन जाती हैं, लेकिन उसके अल्टरनेट रूट्स डिवर्शन देने की वजह से जो है थोड़ा सा दबाव कल की निस्बत हम उसको आज कम कह सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब सलीम भट्ट। कराची के इलाके तारिक रोड पर रेंजर्स और डाकुओं में मुबैना मुकाबले के दौरान एक शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मुकाबले में रेंजर्स का एक एहलकार भी जख्मी हुआ, जबकि एक जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मी डाकू से पुलिस का जाली कार्ड भी बरामद हुआ है। कराची में मुबैना मुकाबले के दौरान एक और शहरी जान से हाथ धो बैठा। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक अल्लाह वाली चुरंगी के करीब रेंजर्स और डाकुओं में मुकाबला हुआ। डाकुओं की गोली लगने से शहरी रब नवाज जांभक और राहगीर तौकीर जख्मी हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।